हर साल एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उत्तर पूर्व अमेरिका के एक छोटे से ठंडे शहर मेलिन तक का सफर तय करूं, जहां मैं कुछ दिनों के लिए एक दूर दराज के इलाके में मौजूद कैबिन किराए पर लेता हूँ ताकि अकेले में शिकार कर सकूं। मेरे पास खुद की कोई जगह नहीं है क्योंकि साल में सिर्फ एक बार आने के लिए खरीदना कोई समझदारी नहीं है। इसीलिए मैं हर बार वीकेंड पर कोई एयरबीएनबी किराए पर लेता हूँ। अब मैं शिकारी बनने की राह पर हूँ। कुछ साल पहले तक मैंने अपने चाचा के साथ यहाँ पर आकर शिकार किया, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो अब मेरे साथ नहीं आ पाते। पिछले 2 सालों से मैं अकेला ही जाता हूँ। पिछले साल यानी 2022 की बात है। नवंबर का महीना था और सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। मैंने जो कैबिन किराए पर लिया था वो एक नेशनल पार्क के पास था। शुक्रवार को ऑफिस से आने के बाद मुझे देर हो गई और जब मैं उस सुनसान इलाके की कच्ची सड़क पर पहुंचा तब तक रात गहराई में उतर चुकी थी। अंधेरा ऐसा था कि जैसे किसी ने आसमान की रोशनी चुरा ली हो। ना ही कोई जानवर था और ना ही पत्तों की सरसराहट, बस एक मूर्ख सन्नाटा जो हर तरफ फैला हुआ था। जब मैं कैबिन के पास पहुंचा तब मालिक ने कहा था कि चाबी दरी के नीचे छुपी होगी, और सच में चाबी वही मिली। मैंने अपने 2 बैग अंदर रखे और सामान बेडरूम के एकमात्र बेड पर फैला दिया। बेडरूम छोटा सा था लेकिन बहुत आरामदायक था। हीटर पहले से ऑन था, जो कि एक राहत की बात थी क्योंकि वहाँ नवंबर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वाईफाई और केबल दोनों थे तो मैंने अलार्म सेट किया ताकि सुबह सवेरे मैं जल्दी निकल सकूं, क्योंकि मेरी नज़र में सुबह का वक्त ही शिकार के लिए सबसे अच्छा होता है। अगली सुबह जैसे ही अलार्म बजा मैं उठा और आधे घंटे के भीतर जंगल में चला गया। ये इलाका मेरे लिए नया था तो मैंने एक गिरे हुए पेड़ के झुंड के पीछे पोजीशन ली। अब यह इंतजार का खेल था, लेकिन तभी मेरे पीछे से किसी मर्द की गहरी आवाज आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक पल के लिए मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी था। बाल सफेद हो रहे थे लेकिन चेहरा चिलचिलाती आंखों वाला था। उसने मुझसे फिर कहा, यह इलाका बंद है, यहाँ शिकार करना मना है। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था, मैं तो बस। उसने बीच में ही कहा, मैंने तुम्हें आते हुए देखा था। तुम जैसे लोग हर साल यहाँ आते हैं और सबकी नीयत साफ नहीं होती। मैंने झट से माफी मांगी और कहा कि मैं अब वापस नहीं आऊंगा। जब मैं मुड़ा और कुछ कदम आगे चला तो मैंने क्यूरियोसिटी के चलते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो आदमी गायब हो चुका था। ये देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डरा हुआ मैं कैबिन में वापस आया और अपनी कार उठाकर दूसरे पार्क की तरफ निकल गया। एक वेबसाइट के अनुसार वहाँ शिकार की इजाज़त नहीं थी। वहाँ आधे दिन में भी कुछ हासिल नहीं हुआ। दोपहर करीब 1 बजे मैं वापस कैबिन में आया ताकि थोड़ा आराम कर सकूं और कुछ खा पी लूं। लेकिन जैसे ही मैं कैबिन के पास पहुंचा मुझे पहली अजीब बात महसूस हुई। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं तो साफ साफ याद कर सकता था कि जाते वक्त मैंने दरवाज़ा लॉक किया था। अब मुझे सवाल आया कि क्या कोई अंदर घुस आया। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। सब कुछ वैसा ही था, अपनी जगह पर जैसा मैंने छोड़ा था, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। बेडरूम के शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, तुम्हें चेतावनी दी गई थी। लिखावट थोड़ी धुंधली थी, जैसे किसी ने कांच की धूल पर लिखा हो, लेकिन वो लफ्ज डराने वाले थे। और तभी मेरे जिस्म में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। मैंने पूरे घर की तलाशी ली लेकिन अंदर कोई नहीं था। फिर मैंने खिड़की से बाहर देखा। वही आदमी दूर जंगल के किनारे खड़ा था, लेकिन इस बार वो सिर्फ खड़ा नहीं था, वो मुस्कुरा रहा था। एक अजीब बेमानी मुस्कान जो रूह कांप दे। क्या वो इंसान था? ये सवाल मेरे जहन में आया। शायद नहीं। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, पूरी तरह से काली, जैसे उनमें कोई रोशनी ही ना बची हो। मैंने झट से दरवाज़ा बंद किया, ताले चेक किए और खिड़की के पर्दे गिरा दिए, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और पसीना माथे से बह रहा था, जबकि हीटर चालू था। शाम होते होते मुझे ये लगने लगा कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। शायद वो बस एक लोकल बंदा था जो अपने इलाके की हिफाजत कर रहा हो। लेकिन रात को सब बदल गया। अब मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं थका हुआ हूँ
और काम और सफ़र की थकान की वजह से मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर कोई आवाज़ कह रही थी कि नहीं, ये सिर्फ वहम नहीं है। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैंने कैबिन की सारी लाइटें ऑन कर दी थी, हर एक कोना चेक कर लिया था, लेकिन तब भी एक बेचैनी सी दिल में बैठी थी। मैंने खाना खाने की कोशिश की, लेकिन भूख जैसे गायब हो चुकी थी। हर छोटा सा शोर, हर खड़खड़ाहट मेरे होश उड़ा रही थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ। कैबिन के पिछले हिस्से से एक तेज धप करके आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। मेरी सांस उसी सेकंड रुक गई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज, धप। अब यही आवाज बार बार आ रही थी, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। धीरे धीरे मैंने धीरे से दरवाजे की टेक ली, हाथ में टॉर्च कस ली और चुपचाप खिड़की के पास गया। पर्दों को थोड़ा सा हटाकर झांका और मेरा दिल जैसे रुक सा गया। एक परछाई, लंबी, पतली और बेहद डरावनी, कैबिन के पीछे से सामने की ओर आती दिखी। वो इंसान नहीं था। उसका चलना, उसका झुकना और वो जो कुछ भी कर रहा था बिल्कुल भी इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। वो दरवाजे के सामने आ गया और मेरी सांस रुक गई। लेकिन उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, न ही कोई आवाज की, बस खड़ा रहा और करीब 2 मिनट तक वो वैसे ही खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था कि वो जानता है कि मैं उसे देख रहा हूं। फिर धीरे धीरे वो परछाई पलटी और जंगल की ओर लौटने लगी। पर जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो ताला लगाया था और खुद चेक भी किया था। मैं कांपते हुए दरवाजे तक गया। जैसे ही मैंने झांकने की कोशिश की, दरवाजे के बाहर जमीन पर कुछ पड़ा हुआ मुझे दिखा। एक तस्वीर, काली सी तस्वीर थी, किसी बहुत पुराने कैमरे से निकाली हुई। उस तस्वीर में मैं था, जो अपने इसी कैबिन के बेडरूम में सोते हुए था। ये तो आज की फोटो है। मैंने तो अपने कैबिन में किसी को आने ही नहीं दिया था। दरवाजा बंद था। फिर आखिर ये फोटो ली किसने? मेरे हाथ कांपने लगे और मैं फोटो को घूरता रहा। तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे बेड के पास खिड़की में कुछ नजर आ रहा था। एक चेहरा जो अंधेरे में था, आंखें पूरी काली और मुंह से खून टपकता हुआ। क्या वो मुझे देख रहा था? मैं दौड़कर बेडरूम में गया और खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिवाय एक अजीब सी आवाज के, जैसे कोई बहुत धीमे सुरों में कुछ पढ़ रहा। उन धीमे सुरों को मैं सुन सकता था। वो कुछ ऐसे सुनाई दे रहे थे, अहद फसीलात यजह जल्ला। अल्फाज मेरे लिए अनजान थे, लेकिन उनमें ऐसा असर था कि मेरी रूह कांपने लगी। मैंने अब फैसला कर लिया कि मुझे ये जगह अभी छोड़नी है। मेरी कार की खिड़की टूटी हुई थी और मेरी कार पर खून से लिखा हुआ था, अब तुम वापस नहीं जा सकते। दोस्तों, अगर आप इसके आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।